सा पदा सा पदा सा पदा सा पदा सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। प्यारे भाइयों और बहनों, लोग अपने पसीने की कमाई खा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। संतान का सुख पाने वालों का वियोग है। कई लोग जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं। दूसरी तरफ प्यारे भाई प्यारी बहन, संतान नहीं चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। और अनेक लोग जो शादी ब्याह नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यभिचार का पाप उनके जीवन में जन्म लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, विरासत में प्राप्त दौलत के साथ साथ अय्याशी दुनिया में घर कर चुके हैं। लोग सियासत की रोटियां सेकते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। बेरोजगारी की खाई इतनी बड़ी है कि समझ नहीं आता कि इंसान जाए तो जाए कहां। युवक और युवतियां अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसे हैं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इतना ही नहीं, यहां तक कि अपने जीवन में वो ऐसे बुराइयों में और धोखे में फंस जाते हैं जब जीवन बर्बाद हो जाता है। ये परिस्थिति है, आज के जिंदगी की हकीकत है। इसलिए संत पौलुस हमसे कहता है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कि हम सोए नहीं, हम ज्योति के पुत्रों की तरह आचरण करें। प्रियजनों, ज्योति इस संसार में आई, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ज्योति जो जीवन से अंधकार को दूर करती है, लोगों ने उसे बुझा दिया। बाइबल हमें बताती है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि आप सब ज्योति की संतान हैं, आप दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह सोए नहीं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। कैसे सतर्क रहना है? जागते हुए सतर्क रहना है। तो संत पौलुस आगे लिखता है, जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर हम सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति सतर्क नहीं है तो वो बहुत जल्दी लुट जाएगा, उसका घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, उसके घर में बहुत जल्दी सेंध लग जाएगी,
उसका पैसा, उसकी धन दौलत बहुत जल्दी लुट जाएगा यदि वह व्यक्ति जागता नहीं रहेगा, यदि वह व्यक्ति सतर्क नहीं रहेगा, यदि वह सोता रहेगा, मदिरा पीकर अय्याशी करता रहेगा, तो उसका जीवन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। ये पवित्र बाइबल आज हमें बताने की कोशिश कर रही है। प्रभु आपसे बताना चाहता है कि आप लोग सोए नहीं, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं, आप दिन के संतान हैं। इसलिए आप विश्वास के साथ मुक्ति और आशा का टोप पहनकर आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों आगे हमें याद दिलाता है अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में कि ये दिन बुरे हैं। अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। समय गंवा दिया तो बाद में वापस नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुई हमेशा आगे की ओर चलती है, पीछे की ओर नहीं चलती है, और समय बीतता जाता है। इसलिए जो समय निकल गया है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन अब आने वाले समय में और आज वर्तमान में आप जो कर सकते हैं वो आप करने का पूरा पूरा प्रयास करें, और वो ये है कि आप लोग ईसा मसीह में विश्वास करें, उसके वचनों पर भरोसा करें, उसके वचनों को अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में ग्रहण करें। आगे लिखा है कि आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसे पहचाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी में हो जाए, पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग कहता है ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसको पहचाने। अब प्रभु की इच्छा क्या है, बाइबल इसके विषय में बताती है। पवित्रता प्रभु की इच्छा है, विश्वास में दृढ़ बने रहना प्रभु की इच्छा है, एक दूसरे को सहन करना प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि आप लोग पवित्र बने, उन्नति करें, सफलता प्राप्त करें, उसकी हुजूरी में आए, आप वचन को पढ़ें, उसके वचन पर चलें, उसकी आज्ञा को माने, धर्मशास्त्र को आप जाने, आप पहचाने, आप ये जाने कि परमेश्वर कितना बड़ा है। वो हमारे घर के एक कोने में रहने के लिए नहीं, उसमें रखने के लिए नहीं, परंतु वो हमारे हृदय में निवास करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है। इसलिए उसकी इच्छा ये है कि देखो तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, खोलोगे तो आऊंगा। और लोग उसको ना जाने कहां कहां ढूंढते रहते हैं। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में रहता है, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें दिशा निर्देश देगा, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे। कोर्ट कचहरी में जब तुम्हारे ऊपर मुकदमे चलेंगे तो घबराना मत, तुम्हारे होठों पर शब्द रखे जाएंगे और तुम्हें अपने बचाव की तैयारी में कुछ नहीं करना, परंतु विश्वास करना, और वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं इन यीशु, वचनों को ग्रहण करता हूँ। मैं इन वचनों को ग्रहण हालेलुया, करता हूं। हालेलुया। आगे लिखा है अंगूरी पीकर मतवाले मत बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर आप लोग भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। हर घर में संध्या समय, प्रातः की बेला में नित्य सवेरे उठ के परमेश्वर का स्तुति गान करना, धन्यवाद करना, जो सांसें चलती हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, भजन गाना, आध्यात्मिक गीत गाना, ये परमेश्वर आपसे चाहता है। और आगे लिखा है पूरे हृदय से प्रभु के आदर में आप लोग गाते बजाते रहें। आप लोग पूरे हृदय से प्रभु के आदर में क्या करते रहें? गाते बजाते रहें। यह ईश्वर की इच्छा है आप लोगों के विषय में, विश्वासियों के विषय में, भक्तों के विषय में, कि भक्तों से प्रभु क्या चाहता है? भक्त से प्रभु यही चाहता है कि वो दिन रात
प्रभु के भजन गाया करे, आध्यात्मिक गीत गाया करे, उसका नाम जपे, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे। आगे लिखा है, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मिलकर भजन स्तोत्र मिलकर भजन स्रोत और आध्यात्मिक गीत गाएं, और आध्यात्मिक गीत पूरे गाएं, हृदय से पूरे हृदय प्रभु से के आदर में प्रभु के आदर गाते में बजाते रहें। गाते बजाते हमारे रहें। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब समय सब कुछ के लिए सब कुछ के पिता लिए परमेश्वर को पिता परमेश्वर धन्यवाद को देते रहें। धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज भी इंसान सोया रहता है, आध्यात्मिक रीति से वो सोया हुआ है, जागना नहीं चाहता है, धर्मशास्त्र को पढ़ना नहीं चाहता है। तो संत पौलुस लिखता है कि ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। अर्थात परमेश्वर का वचन जिसे चमका देता है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। नींद से जागना, मृतकों में से जी उठना, और मसीह आपको आलोकित कर देंगे। अर्थात वो आपको उन्नति प्रदान करेंगे, आपको वो चमकाएंगे। आप उसको उठाइए, उसके नाम को ऊंचा कीजिए, वो आपके नाम को ऊंचा करेगा। आप उसका आदर करें, वो आपका आदर करेगा। आप उसका घर बनाएं, वो आपका घर बनाए रखेगा। आप ईश्वर को खुश करें, वो आपको खुश रखेगा। आप धार्मिकता की खोज में लगे रहें और वो आपको चीजें देता रहेगा। आपकी धार्मिकता यदि आपके आगे आगे चलेगी तो ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आएगी। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो आज के इस परिवेश में जबकि दिन बुरे हैं, ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं उसका पता लगाना। और दूसरी बात, आज के इस पवित्र वचन में प्रभु आपसे कहना चाहता है कि यदि तुम इन बातों को करना चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर के हथियारों को धारण करना होगा। और वो हथियार हैं जिसके विषय में संत पौलुस अफेसियों को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे हमें बताता है कि आप लोग प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस संसार के अंधकार से एवं उसके अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। बाइबल हमें बार बार बताती है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई भाई बहनों से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई तो दुष्ट आत्माओं से है, जो झगड़ा करवाती हैं, जो हमसे बुरे काम करवाते हैं, जो हमें प्रलोभन में डालती हैं और जो इन अश्लील बातों को और बुराई में गिरने के लिए प्रलोभन देती हैं। हमें उनसे लड़ना है, हमें उन दुष्ट आत्माओं से लड़ना है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोग ईश्वर के अस्त्र और शस्त्र धारण करो। कहता है जिससे कि आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो जाएं और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा करके आप लोग विजय प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो अस्त्र शस्त्र प्रभु के सत्य का कमरबंद कसना, धार्मिकता का कवच धारण करना, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनना, विश्वास की ढाल अपने शरीर पर धारण करना और मुक्ति का टोप पहनना, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए समर्थ हो जाएं। ये प्रभु आज हमसे चाहता है। देखिए, प्रभु हमें अपने वचनों से स्पष्ट करता है कि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ईश्वर की इच्छा का पता लगाएं
कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं? सोए नहीं, जागते रहे, मृतकों में से जी उठे और ईसा मसीह आपको आलोकित कर देंगे। कैसे? अपने वचन के द्वारा वो आपको जीवित करेगा और आपको आलोकित करेगा। और ऐसा करने के लिए संत पौलुस कहता है हमें ईश्वर के हथियारों को धारण करना होगा। सत्य बोलना, साक्षी देना, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनना, विश्वास की ढाल लेना, मुक्ति का टोप पहनना और ईश्वर का वचन, आत्मा की तलवार लेकर आगे बढ़ना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का वचन आज हमें बताता है। तीसरी बात आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसे भी हो, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएं तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा, ऊंचा करेगा। क्योंकि वो अपने भक्त के घर में दूतों को आदेश देता है, वो डेरा डालते हैं और अपने भक्त की प्रभु रक्षा करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपनी परिस्थिति के सामने कभी घुटना ना टेकें, सर्कमस्टेंसेस के सामने घुटना ना टेकें, बल्कि परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर उससे प्रार्थना करें और वो आपको उबारेगा। एक सुंदर उदाहरण दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में, प्यारे भाइयों और बहनों, राजा नबूकदनेस्सर ने लिखा है वचन में कि 60 हाथ ऊंची, 6 हाथ चौड़ी एक क्या बनवाई? मूर्ति बनवाई। और 3 यहूदी बालक अबेदनगो, शद्रक और मेशक, उनसे कहा कि उनके सामने सिर झुकाएं। लेकिन ये यहूदी बालक दानियल की संगति में रहकर विश्वास में इतने ज्यादा दृढ़ हो गए थे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो इनकार करते हैं और कहते हैं, ओ राजा, हम सिर कटवा सकते लेकिन तेरी मूर्ति के सामने हम सिर नहीं झुका सकते। राजा को क्रोध आ गया प्यारे भाइयों और बहनों, और उसने उन्हें उठवाकर आग की भट्टी में डलवा दिया। उस आग की भट्टी में जिसका ताप प्यारे भाइयों और बहनों 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था, उसमें डाल दिया गया। उन्होंने अपनी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन विश्वास किया कि उनका परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर उन्हें बचाएगा। और इसी विश्वास के साथ वो आग की भट्टी में चले गए। और बाइबल बताती है कि जब राजा ने नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि भट्टी के अंदर 3 आदमी नहीं बल्कि 4 आदमी टहल रहे हैं। और वो असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि इसमें चौथा व्यक्ति कौन है, क्योंकि जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। यह परमेश्वर का चमत्कार है, यह उसकी महिमा के काम है। इसलिए जो विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उनके साथ उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है। परमेश्वर उनकी ओर से युद्ध करता है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में कि वो आपकी ओर से युद्ध करेगा, वो आपको संभालेगा, आपके आगे आगे चलेगा। इसलिए हमारे परिस्थितियों में, दुख में, कष्ट में, चिंता में प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास में कमजोर नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन व्यक्ति दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है? कौन व्यक्ति दूसरों का जीवन बदल सकता है? केवल वो जो धैर्य से परमेश्वर में खड़ा रह सकता है। केवल वो व्यक्ति दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। खड़े रहें परमेश्वर में चुपचाप और उसकी नजात के कमाल आप देखते रहें। पवित्र रहें और पवित्रता के साथ साथ ईश्वर के चमत्कार आप देखते रहें। पवित्रता
के साथ प्यारे भाइयों और बहनों चमत्कार होते हैं। धार्मिकता और पवित्रता दोनों साथ साथ चलती हैं। इसलिए परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बार बार यही बताती है कि प्रभु आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको गिरना होगा। शत्रु चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसे हारना होगा, क्योंकि आपकी ओर से आपका प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा। ये बाइबल हमें बताती है और ये इतिहास गवाह है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने ऐसा किया अपने लोगों के लिए। उसने अपने दूतों को संरक्षण के लिए भेजा। वो उनके आगे आगे चला, वो बादल के रूप में, बादल के खंबे के रूप में, प्रकाश के रूप में उनके आगे पीछे चलता था और उन्हें संभालता था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब हम प्रभु के साथ नहीं रहते तो हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है। जब हम कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है। एक विश्वासी को अपने जीवन में एक स्टैंड लेना चाहिए, जैसा कि शद्रक, मेशक, अबदनगो ने परमेश्वर की ओर से वो स्टैंड लिया कि नहीं, हम मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, हम आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। दानियल नबी ने प्यारे भाइयों और बहनों राजा की बात का इनकार किया और उसे उठाकर शेरों के खड्ड में डाल दिया। प्रभु के इन दासों ने, इन भक्तों ने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, वो उसके लिए खड़े हो गए, वो उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए खड़े हो गए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना, जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है। जब हम उसके सामने घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आपके जीवन से सारे शैतानी बंधन दूर हो, आपके परिवार से हर प्रकार का षड्यंत्र मैं यीशु के पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा कैंसल करता हूं। आपके परिवारों और बच्चों के जीवन से यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा हर प्रकार के बंधनों को डिस्कनेक्ट करता हूं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उसमें खड़े रहेंगे, उसके लिए आप प्यारे भाइयों और बहनों अपना जीवन समर्पित करेंगे, तो वो आपका आदर करेगा। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं कि जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। यह प्रभु का वादा है। एक विश्वासी के मन में, एक विश्वासी के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों इस तरीके का हौसला, इस तरीके का दृढ़ संकल्प और विश्वास यदि बना रहता है तो वो प्रभु में जीत हासिल करता है। 12 वर्ष का दाऊद जो फिलिस्ती से लड़ने के लिए जाता है, 5 चिकने पत्थरों को उठाकर अपनी झोली में डालता है और अपनी गोफन में रखकर उसे चलाता है, और गोलियत जो भीमकाय व्यक्ति था प्यारे भाइयों और बहनों, केवल उसे एक पत्थर से वो मार गिराता है। जानते हैं 12 वर्ष का दाऊद जिसके ऊपर पवित्र आत्मा विराजमान था, जो पवित्र आत्मा में चलता था, वो परमेश्वर के बल से युद्ध लड़ने के लिए गया था, अपनी ताकत से नहीं। इसलिए वो गोलियत को ललकारता है, ओ गोलियत तू अपने बाहुबल से मुझसे लड़ने के लिए आया है, तू तलवार के बल पर मुझसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के बल से तुझे हराऊंगा। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के बल से मैं तुझसे लड़ने के लिए आया हूं, मैं अपने बल से लड़ने के लिए नहीं आया। और गोलियत उसका मजाक बनाता है, क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है जो तुम एक डंडा लेकर और गोफन लेकर चले आए हो मुझसे लड़ने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों,
दानियल ने प्रभु के लिए स्टैंड लिया और प्रभु ने उसे जीत दिलाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में आशीष आ जाए आशीष आ जाए और मैं आपको अपना जीवन समर्पित कर सकूं। समर्पित कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, जब बाइबल में चलना आ जाता है, जब वचनों में हमें चलना आ जाता है, जब वचनों के अनुसार हमें जीना आ जाता है, तो हमारा जीवन आसान लगता है। कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, चिंता आती है, लेकिन विश्वास और हौसला इतना मजबूत रहता है कि वो कष्ट नहीं लगते हैं, वो दुख नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर में कायम रहता है कि ये कष्ट हमसे दूर जाएंगे और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। ठीक वैसे जैसे अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी कष्ट आया, परेशानी आई, उसके शरीर पर फोड़े हुए, वो बीमार पड़ा, उसका सब कुछ लुट गया, लेकिन उसका भरोसा इतना दृढ़ था, उसका विश्वास इतना दृढ़ था और उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके जीवन में उसे कभी भी गिरने नहीं देगा और परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से उसे सब चीज़ें दुगनी मात्रा में प्रदान किया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, अवश्य आएंगे, लेकिन प्रार्थना के कारण आप जीत जाएंगे, प्रार्थना के कारण आप विजय पाएंगे। रोजरी माला विनती के द्वारा आप प्रभु के नजदीक जाएंगे, मध्यस्थता के द्वारा आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर में चलने लगेंगे, जब वचन में आप जीने लगेंगे, जब आप मध्यस्थता करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रिजल्ट आने शुरू होंगे, आपके जीवन में उन्नति आनी शुरू होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, ये मेरे जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद कैसे आया। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आत्मत्याग करना पड़ता है, अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें आत्मत्याग करना पड़ता है, परमेश्वर की हजूरी में रहना होगा, मेहनत करना होगा। और जब आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर में चलेंगे, जब आप परमेश्वर में बोलने लगेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपका वचन दुधारी तलवार के समान है, दुधारी तलवार के समान है, जो हृदय के अंतरतम में पहुंचकर, जो हृदय के अंतरतम में पहुंचकर हमारी अस्पष्ट आहों को हमारी अस्पष्ट आहों को व्यक्त कर देता है। व्यक्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ जाए, उन्नति आ जाए, उन्नति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों प्रभु आपसे इन सारी बातों को बताना चाहता है? मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने कहा है कि मेरे बच्चों से कहो कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए जागते रहें, सतर्क रहें। मैंने आपसे कहा कि प्रभु चाहता है कि आप उन बातों का पता लगाएं जो उसको बातें प्रिय हैं। मैंने आपसे कहा कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें ईश्वर के हथियार धारण करने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के जीवन में, एक बिलीवर के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, लोक धर्मियों के जीवन में यदि ये हथियार नहीं है तो वो खोखले हैं। इसलिए मौका आने पर आपके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा, शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं होगा और आप लोग हार जाएंगे। प्रभु क्यों चाहता है कि आप इन सारी चीज़ों को करें? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाएं, वो नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम उन्नति करो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम आराम की जिंदगी जियो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम सुखी रहो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी संतानें दुर्दिन न देखें, मैं इसलिए आया हूं कि तुम धार्मिकता के मार्ग पर चलो
और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आए। मैं इसलिए आया हूँ तुमको पाप की दास्तां से मुक्त करा दूं। मैं इसलिए आया हूँ ताकि शैतान के वश से मैं तुमको आजाद करूं और उसके कामों को मैं कुचल डालूं। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा कि परमेश्वर का पुत्र ईसा मसीह इस धरती के ऊपर इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को अंत करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए अपना पवित्र रक्त बहाया है। अपना पवित्र रक्त बहाया। मेरी मुक्ति के लिए, मेरी मुक्ति मेरे के लिए, उद्धार के लिए मेरे उद्धार के लिए आपने अपने आप को अपने आप बलिदान कर दिया। बलिदान कर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो इसलिए हमारे साथ इतनी बातें करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है प्यारे भाइयों और बहनों। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी खो जाए। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी बर्बाद हो जाए। जिस तरह एक माँ, जिस तरह एक पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चे बर्बाद हों, वैसे ही हमारा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परम पावन पिता ईश्वर वो नहीं चाहता कि उसके द्वारा बनाए गए, सृजित किए गए बच्चे बर्बाद हो जाएं, नष्ट हो जाएं। क्योंकि ईश्वर के विषय में लोगों के मन में आधा अधूरा ज्ञान है, इसीलिए वो ईश्वर के प्रेम को नहीं समझें। इस बाइबल का आधा अधूरा ज्ञान है, इसलिए ईश्वर के चमत्कारों को नहीं समझें। अपने मन से, अपनी सोच से प्यारे भाइयों और बहनों वो ईश्वर को जानने, पहचानने की और खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर ईश्वर को जानने की कोशिश करें और मनन चिंतन करने की कोशिश करें। ये बाइबल हमें बताएगी कि परमेश्वर कैसा है। ये बाइबल हमें बताएगी कि परमेश्वर कैसा दिखता है। ये बाइबल हमें बताएगी कि उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए क्या किया। ये बाइबल आपको बताएगी कि वो आपके विषय में क्या सोचता है। ये बाइबल आपको बताएगी कि अंत के जीवन में वो आपके साथ क्या करेगा। ये बाइबल आपको बताएगी कि आपको वो महिमा में किस तरह से स्थान देगा। ये बाइबल आपको बताएगी कि उसमें कैसे चलना है। ये बाइबल आपको बताएगी उसमें कैसे रहना है। ये बाइबल आपको बताएगी कि आपके परिवार की उन्नति कैसे हो सकती है। ये बाइबल आपको बताएगी कि आपका परिवार मुक्ति कैसे पाएगा। ये बाइबल आपको बताएगी कि तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, अगर तू नहीं बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया नहीं जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहता है अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए प्रयास करो और अनुग्रह के सिंहासन के पास चलो ताकि हमें वहां से दया मिले। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 कि आओ हम बड़े विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जहां से हमें दया मिले और वो हमारी परिस्थितियों में, हमारे विषम परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में हमारी सहायता करेगी और हमें आशीष दिलाएगी। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए इस वचन में बढ़ना, इस वचन में बढ़ने का मतलब है परमेश्वर में बढ़ना। इस वचन को जानने का मतलब है परमेश्वर को जानना। इस वचन को समझने का मतलब है परमेश्वर के रहस्यों को जानना। इस वचन को प्यारे भाइयों और बहनों अपने हृदय में संजोने का मतलब है इसे परमेश्वर को अपने हृदय में रखना, और ये आपको ऊंचा करेगा। अगर आप बाइबल ऊंची करेंगे तो बाइबल आपको ऊंचा करेगी। अगर आप प्रभु की आदर करेंगे तो प्रभु आपका आदर करेगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों कई बार हम इस संसार में रहते समय अनेक प्रकार के माया जाल में, माया मोह में फंसे रहते हैं और परमेश्वर की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप करके देखिए, आप खुद अपनी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों रोज चमत्कार देखेंगे। एवरी डे यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आप आराधना में, प्रार्थना में भाग लेना शुरू करिए। रोजरी माला आप बोलनी शुरू करिए। शाम के वक्त अपने परिवार के साथ कुछ समय बैठकर प्रभु के गीत भजन गाना शुरू करिए। वचन को पढ़ना शुरू करिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप बदले हुए से लगेंगे। आपके बच्चे बदल जाएंगे, उनके जीवन बदल जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग आपसे कहेंगे कि आपको क्या हो गया, आजकल आप बड़े बदले बदले से लगते हैं,
आपका जीवन कैसे बदल गया, तब आपको पता लगेगा कि ये आपके किसी पुण्य का काम नहीं, परंतु ईश्वर की महती दया आपके ऊपर बरसी है, जिसके द्वारा लोगों ने आप में बदलाव देखना शुरू कर दिया है। ये ईश्वर की दया है, ये ईश्वर की कृपा है। हर वक्त हम ईश्वर की कृपा को चंगाइयों में अनुभव करना चाहते हैं। हर वक्त हम ईश्वर की दया को, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारा मकान आ जाए, हमें नौकरी मिल जाए, इस तरीके की आशीष की बात करते हैं। ये स्वार्थ की बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में कि तू धार्मिकता की खोज कर, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चले। मतलब कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगा, मन लगा, और उसकी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। तो परमेश्वर की बातों की खोज कर और वो सब चीजें तुझे प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहत ये ईश्वर के साथ एक रिश्ता है। क्रिश्चियनिटी और ए क्रिश्चियन जो प्रभु के साथ रहकर काम करता है, प्रार्थना करता है, इबादत करता है, आराधना करता है, उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करता है। तो ईश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित करना, मसीह को उस प्रेम का अनुभव, हर एक व्यक्ति को मसीह के प्रेम का अनुभव करने की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा के कामों को नज़रअंदाज नहीं करना, उसको बहुत लाइट नहीं लेना। पवित्र आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है। और व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को जिस तरह से दुख होता है, उसे हमारी गलतियों से, परेशानियों से, हमारे अनेक प्रकार के बुरे कामों से दुख होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए उस पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, बाइबल हमें बताती, रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में, कि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ता है, किसी दूसरी चीज के द्वारा नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, आप जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है कि आज आप लोग ये वचन सुने। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे होंगे या वचन सुन रहे होंगे। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम आपके जीवन में और हृदय में और परिवार में उमड़ पड़ा है। इसलिए प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 में कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, पुत्र मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई को जानना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो इस वचन को पढ़ना। ये आपको बताएगा कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे। उसने हमसे बातें की हैं, अपने दास के द्वारा उसने आपसे बातें की हैं। इस वक्त प्रभु हमको आशीष प्रदान करे। आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके दुख में, कष्ट में, परेशानी में, चिंता में, सब समय आप प्रभु का धन्यवाद करना। प्यारे भाइयों और बहनों, परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, सर्कमस्टेंसेस कितने भी गंभीर क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसे गिरना होगा, उसे गिरना होगा, बशर्ते कि आप प्रभु में स्टैंड लेना, आप प्रभु को जानना, उसका नाम ऊंचा करना, विश्वास में दृढ़ रहना, आपकी आत्मा का उद्धार होगा। आमीन। यीशु की वाणी
स पद स पद स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी